अस्सलाम वालेकुम, गॉड ब्लेस यू ऑल। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि एक स्टूडेंट और टीचर कैसे अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो पढ़ाई और दरस व तदरीस का अमल है, उसको बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स, आप इसको बड़े गौर से सुनिए। आप इसको मज़ीद अपने लिए सोच के और बेहतर बनाइए। ठीक है, मैं तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा तजर्बा है, मैं उससे रिलेटेड बात करता हूँ, या जो मैंने कहीं पढ़ा या सुना उससे रिलेटेड बात करता हूँ। लेकिन आप कोशिश करें कि जिस तरह आप मेरी बात सुनेंगे, ठीक है, तो आप अपने माँ बाप के साथ बैठ के, अपने टीचर के साथ के इसको मज़ीद टीचर के साथ बैठ के मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। याद रखें कि कोई भी टीचर दुनिया में, कोई भी टीचर आपको पढ़ा नहीं सकता। ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है कि नहीं, कि मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि कोई भी टीचर आपको पढ़ा नहीं सकता। ठीक है, और कोई भी जो स्कूल है वो भी आपको पढ़ा नहीं सकता। कोई भी स्कूल आपको फेल नहीं कर सकता। कोई भी टीचर आपको फेल नहीं कर सकता। ये जो फेल और पास होने का है, ये आपने खुद ही होना है। टीचर आपको मोटिवेट कर सकता है, निखार सकता है, आपको हेल्प आउट कर सकता है, आपको उस मंजिल तक लेके जा सकता है, गाइडलाइंस दे सकता है, आपको गाइड कर सकता है जहाँ आप जाना चाहें। देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ आप जाना चाहें। ठीक है, अगर आप खुद नहीं चाहेंगे तो चाहे आप आइंस्टाइन के पास भी बैठ जाएंगे ना, तो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, मेरे ख्याल में कोई भी टीचर, कोई भी उस्ताद एक फ्लोइंग रिवर ऑफ नॉलेज होता है। ठीक है, एक इस बिल्कुल इस तरह होता है जिस तरह एक दरिया बह रहा है और उसमें नॉलेज बह रहा है। ठीक है, अब ये स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि वो उसमें से कितना आउट करता है। फ़र्ज़ करें आपने एक कप नॉलेज निकाला, तो आपकी मर्ज़ी। आप चाहें तो एक जग नॉलेज निकाल लें उसमें से, उस दरिया में से। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें उसमें से पूरा एक गैलन भर के अपना नॉलेज का ले लें, या आप पूरा ट्रक ऑफ नॉलेज लोड कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूरी नहर ही निकाल लेते हैं। और याद रखिए, टीचर की परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स की जो इंटरेक्शन है, जो एबिलिटीज़ हैं, उस पर डिपेंड करती है। आप टीचर से सवाल पूछिए, उनसे मिलिए, उनसे अच्छे ताल्लुकात बनाइए। ठीक है, देखें आपकी ज़िंदगी में कैसी बेहतरी आती है, और जो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप है वो कैसे बेहतर होता है। जो एक और मेजर फैक्टर, सबसे पहले क्या फैक्टर हो गया कि कोई भी दुनिया का टीचर आपको पढ़ा नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है ये आपके ऊपर। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो तभी टीचर आपको समझा पाएगा। जब टीचर समझा रहा होगा तो आपने ध्यान देना है, जो अभी मज़ीद दो तीन बातें मैं आपको बताऊंगा उनके ऊपर। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप मेरी बातों को गौर से सुनिए और अपने लिए सोच के इसको मज़ीद गौर करके बेहतर बनाएं, ताकि आपका फ़ायदा हो। अच्छा, अब आ गया कि जब टीचर पढ़ा रहा होगा तो जो सबसे पहली चीज़ काउंट करती है, वो करती है टीचर और स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी। और ये मैंने जो वर्ड बोला है, टीचर और स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी, अगर ये सिंक्रोनाइज कर जाए तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। याद रखिए कि ज़्यादातर टीचर्स में 19-20 का ही फ़र्क होता है एज़ फार एज नॉलेज इज़ कंसर्न। ठीक है कि नहीं, लेकिन कई ऐसे टीचर्स होते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं। ठीक है, उनकी आवाज़, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो आपको पसंद आती है, तो आप उसमें से उनको उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। उनके पीरियड में आपको ज़्यादा समय लगती है, आप अच्छा समझते हैं। ठीक है कि नहीं, उसकी वजह होती है कि आपकी स्टूडेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो सिंक्रोनाइज होगी या मैच कर गई। सिंक्रोनाइज कैसे करती है, ये मैच कैसे करती है, उसमें भी टीचर्स का भी रोल होता है और स्टूडेंट का भी रोल होता है। टीचर्स को भी चाहिए कि खाम खा बच्चों को क्रिटिसाइज करने की बजाय, या तंग करने की बजाय, या टीजिंग रिमार्क्स देने की बजाय उनको अप्रिशिएट करें, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने। ठीक है, और उनके ऊपर गौर करें, और उनको अलग से भी थोड़ा बहुत 5-10 मिनट बातचीत करें कभी कभी। ठीक है, ताकि वो आपके साथ अटैच हो सके। अच्छा, अब आ गया स्टूडेंट। जो स्टूडेंट है ना, उसे सबसे पहले सिर्फ टीचर की तरफ देखना नहीं है। याद रखें, बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ टीचर की तरफ देख रहे होते हैं और वो शो करा रहे थे कि दे आर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन उनका जहन कहीं और होता है। तो इसके लिए आप अपने जहन को टीचर के साथ जो वो समझा रहे हैं उसके ऊपर गौर करें, उधर लगाएं। टीचर समझा रहा है, अपने जहन को उधर लगाएंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आएगी। अच्छा, नेक्स्ट है वो ये है कि जब भी समझने का अच्छा तरीका क्या है, कि जब भी टीचर फर्स्ट करें मैथ्स के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अभी टीचर है फिफ्थ स्टेप पे। किस स्टेप पे? फिफ्थ स्टेप पे। ठीक है,
और वो थर्ड स्टेप का आपको कुछ समझ नहीं आया, आपको पहले 2 स्टेप बड़े अच्छे समझ आए, थर्ड स्टेप पे आपको कन्फ्यूजन हुई, अब टीचर किस स्टेप पे है, फिफ्थ पे, तो आप अभी थर्ड पे ही हो और टीचर किस पे पहुंच गए, फिफ्थ पे, तो आपको फिर उसके बाद वाली भी समझ नहीं आएगी। होता यह है कि टीचर जो स्टेप एक्सप्लेन कर रहा होता है, ठीक है, आप कोशिश करें कि उसी स्टेप पे रहें। अगर आपको थर्ड स्टेप समझ नहीं आया तो उसके 2 तरीक़ेकार हैं। सबसे पहला तरीक़ेकार है कि जैसे ही आपको फर्स्ट 2 स्टेप्स के बाद थर्ड स्टेप पे प्रॉब्लम आई, तो आप उसी वक्त अपना हाथ खड़ा करें, टीचर से रिक्वेस्ट करें कि टीचर मुझे इसमें ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, ये पॉइंट मुझे थोड़ा सा इरिटेट कर रहा है या समझ नहीं आ रही, तो आप प्लीज़ इसको एक्सप्लेन कर दें दोबारा। मैं आपको 100% गारंटी से कहता हूँ कि कोई टीचर ऐसा नहीं है कि आप सवाल पूछें या आप उनको उनसे हेल्प मांगे तो वो ना दें, ठीक है। जब फ़र्ज़ करें कि आप ये नहीं कर पाए, ठीक है, किसी वजह से नहीं कर पाए, तो फिर आप थर्ड स्टेप को भूल जाएं उस वक्त। अगर आपको थर्ड स्टेप की नहीं समझ आई तो छोड़ दें। आप जो फिफ्थ स्टेप की बात कर रहे हैं ना, आप उस पर तवज्जो दें, वो क्या कह रहे हैं। ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर चीज़ों में आपके पास प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या फैक्टराइजेशन वाले फैक्टर्स या फॉर्मूला की एप्लीकेशन होती है। उस वक्त उसी स्टेप पे गौर करें जो टीचर बता रहे हैं। ख़ास तौर पे ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, कंप्यूटर, और इनके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह जब आप लैंग्वेजेस करते हैं तो लैंग्वेजेस पे भी उतना ही ध्यान दें जितना साइंसेस पे ध्यान देते हैं। ये किस दिन फिर दोबारा उर्दू और इंग्लिश पे बात करेंगे। आज हम बात करते हैं जनरल अंडरस्टैंडिंग की, हाउ यू कैन बिकम a better student and how you can get most out of your टीचर, ठीक है, उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप क्या करें। फर्स्ट करें कि टीचर फिफ्थ स्टेप पे है, आपको थर्ड समझ नहीं आया तो थर्ड से बाहर निकल आइए और फिफ्थ स्टेप पे रहिए और बाद में टीचर से पूछ सकते हैं। एक और जो मैं आपको एक गोल्डन रूल बताता हूँ कि जब भी स्टूडेंट्स फर्स्ट करें कि टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, उसको समझ लग जाती है कि बच्चा कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, ये इंटरेक्ट कर रहा है, या उसका ध्यान कहाँ पे है, ठीक है। अब टीचर जब एट द एंड ऑफ द पीरियड या एंड ऑफ द क्वेश्चन पूछता है आपसे कि आपको बेटा समझ लगी, तो आप कहते हो लग गई, तो वो कहता है जी ये बताएं, तो आप कहते हो ओ सर मुझे तो बिल्कुल समझ ही नहीं, मैं तो झूठ बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो कहेगा क्या समझ नहीं आई, तो मुझे सारा सवाल नहीं समझ आई। दिस इज़ मोस्ट इरिटेटिंग सेंटेंस। कभी ये नहीं बोलें तो मुझे सारा सवाल समझ नहीं आई। ना अपने कुल जहन होते हैं इतने, ठीक है, ना आपने इतने क्या करना चाहिए, माइंड आपका इतना लो लेवल पर होता है कि आपको समझ ना आए। लेकिन याद रखिए कि इसके लिए बेहतरीन हाल ये है कि टीचर जब भी समझा रहा हो, ठीक है, कभी आखिर में आके ये नहीं कहना कि मुझे तो सारा सवाल ही नहीं समझ आया, या सारा आर्टिकल ही नहीं समझ आया, या सारा जो आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या मैथ्स के अंदर या कंप्यूटर के अंदर जो भी बात करें मुझे शुरू से पता ही नहीं चला। तो भाई तब आप कहाँ पे थे जब आपको पहला बताया जा रहा था, ठीक है। तो कोशिश करें, इसके लिए बेहतरीन है कि टीचर जैसे ही समझा रहा है, ठीक है, तो आप उसको पहला स्टेप है आपको समझ लगी, वेरी गुड, दूसरा है समझ लगी, वेरी गुड, तीसरा है समझ लगी, वेरी गुड। अगर चौथा स्टेप समझ नहीं लगी तो उसी वक्त टीचर से इंटरेक्ट करें, उसी वक्त उनसे सवाल करें, उनको रोकें ताकि अगले स्टेप्स आपको समझ लगे। और बाय चांस अगर ये मिस आउट हो गया तो फिर आपने ज़्यादा क्या नहीं करना, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी एट द एंड कि मुझे सारा सवाल नहीं समझ आया, या आप उस स्टेप को छोड़िए और जिस स्टेप पे टीचर है उस पर जाइए और समझिए, ठीक है। प्लस हमेशा याद रखिए कि मैंने ये बड़ा ही नोटिस किया है कि जो बहुत बहुत चीज़ ज़रूरी है वो है टीचर्स की इज़्ज़त, टीचर्स की रिस्पेक्ट। आपका ताल्लुक़ टीचर के साथ तभी अच्छा बनेगा जब आप क्या करते हैं, टीचर्स का एहतराम करते हैं, ठीक है। अब मैंने जो एक नोटिस किया बात, फर्स्ट कहें कि टीचर्स बड़े अच्छे हैं, जॉली हैं, आपको हंसाते भी हैं, उनका जो पढ़ाने का तरीका वो बहुत अच्छा है, तो कई दफ़ा स्टूडेंट्स ओवर एन्जॉयमेंट की तरफ चले जाते हैं, जिसको कहते हैं कि दे स्टार्ट डांसिंग ऑन द टीचर्स हेड, या कह लें कि वो क्या करते हैं, वो फ्रैंकनेस की तरफ चले जाते हैं। याद रखें, मैंने आपको दोबारा बोलता हूँ कि टीचर के साथ आप पोलाइट रहें, इज़्ज़त करें, ठीक है, माहौल अच्छा रखें, दोस्ती रखें, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि टीचर के साथ आप फ्रैंक हों या टीचर्स आपके साथ भी फ्रैंक हों, ठीक है। टीचर्स को भी चाहिए कि बच्चों के साथ दोस्ती रखें, अच्छे ताल्लुकात रखें, लेकिन फ्रैंकनेस नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि फ्रैंकनेस जो है ना वो डेंजरस एलिमेंट है, वो और तरफ ले जाती है, ठीक है, और फिर पढ़ाई नहीं हो पाती। तो कोशिश करें कि बजाय फ्रैंकनेस के
ठीक है, दोस्ती रखें, इज़्ज़त एहतराम का रिलेशन रखें, ठीक है। और टीचर को हमेशा जो भी आपको प्रॉब्लम हो उससे डिस्कस करें, ठीक है। और टीचर्स को भी चाहिए कि कोई पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है बच्चा तो उसको दूसरों के साथ शेयर नहीं करे, बल्कि अपने तक ही रखे और बच्चे की हेल्प करे। तो और बच्चे को हमेशा अच्छा मशवरा दें, ठीक है। अच्छा मशवरा क्या आता है, फर्स्ट करें को बच्चाओं के साथ प्रॉब्लम आया तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम कहेंगे, खासतौर पे ये कोऑर्डिनेटर्स के साथ होता है तो फ़लाँ टीचर मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, फ़लाँ अच्छा नहीं बिहेव करता, फ़लाँ ये नहीं करता, ठीक है कि नहीं। तो आप प्लीज़ उसकी बात सुने, ठीक है। और उसको बोले टीचर ने क्या किया, तो कहेगा जी टीचर ने मुझे डांटा, मुझे ये किया, क्यों डांटा जी, इस वजह से डांटा। तो उनको बोले ठीक है, अगर उन्होंने डांटा तो उन्होंने अच्छा किया, ठीक है। अगर वो आपसे प्यार करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, तो आपको हर गलत काम पे डांटेंगे भी, रोकेंगे भी, ठीक है। अब इसका तरीक़ेकार क्या है, आप जाइए टीचर के पास, अपनी गलती मानिए, उनको सॉरी बोलिए और अपने रिलेशन को बेहतर कीजिए। अब बजाय इसके कि टीचर के साथ आप अंदर ही अंदर नफरत पैदा करते रहें, ठीक है। और जो टीचर है वो स्टूडेंट्स के को लेके अपने अंदर नफरत पैदा करता रहे। सबसे बेस्ट है कि कोई भी वाक़या हो जाए, कोई भी मसला हो जाए, तो कोशिश करें एकदम से रिएक्ट ना करें। अगर कोई सीरियस इशू है तो उसको टाइम दें, ठीक है। बच्चे से अकेले में मिलें तो वो चीज़ें बहुत बेहतरीन हो जाती हैं। ये याद रखें, चीज़ें बहुत बेहतरीन हो सकती हैं जब आप मिलें। प्लस जब भी स्टूडेंट्स को और टीचर्स एक दूसरे को साथ इंटरेक्ट करते हैं, पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो कभी भी बच्चों के नाम ना रखें, ठीक है कि नहीं। और उनको फजूल में जो होती है ना टीजिंग रिमार्क्स वो ना दें, ठीक है। उनको लेबल भी ना करें कि आप तो वो ही नालायक, आप तो ये है वो है। बोलो बेटा कोई बात नहीं, ठीक है, ये हम जहाँ आए हैं, यहाँ हम इसीलिए मकसद के लिए आए हैं कि सीखें। कोई बात नहीं, आपको जहाँ प्रॉब्लम आप मेरे से पूछिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स भी मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा टीचर्स को उनके नाम रखते हैं, उनको क्या करना चाहिए, तंग करने की कोशिश करते हैं और समझते बड़ा फ़ख्र समझते हैं। आगे टीचर को जवाब देना से समझते हैं हमने बहुत अच्छा काम कर लिया है। याद रखें, ये बहुत ही ख़तरनाक है और इससे खुदा कभी खुश नहीं होगा। और अगर खुदा आपसे खुश नहीं है तो आप जो मर्ज़ी कर लें, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। फॉर द टाइम बीइंग तो आप हीरो बनेंगे। आपके जो क्लास फेलोज़ हैं, वो हो सकता है जब आप टीचर को अजीब सा जवाब दें या कोई कई दफ़ा बच्चे जुगत लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो सब हंसते हैं। याद रखें, बच्चे आपके साथ उस वक्त हंसते नहीं हैं, वो आपके ऊपर हंसते हैं, ठीक है कि नहीं। आपको समझ नहीं लगती लेकिन वो आपके ऊपर हंसते हैं। और कोई भी बच्चा दूसरे बच्चे को जब भी वो उसके साथ को बात करे, इंटरेक्शन करे, तो आपने ये बात भी नोटिस करनी है तो आपको किस तरफ से किस तरह गाइड कर रहे हैं, ठीक है। ज़ाहिर बात है, जब भी कोई टीचर, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी इंसान आपको गाइड करता है तो उसमें उसके पर्सनल इंटरेस्ट भी होते हैं। प्लस आपने कोशिश करनी है कि खुद अपना एनालिसिस करें, खुद को और मज़ीद बेहतर से बेहतरीन बनाएं ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं उनका ख़ात्मा हो सके। जितने आपके साथ टीचर के साथ ताल्लुकात, आपके ताल्लुकात टीचर के साथ अच्छे होंगे, उतनी ही आपकी स्टडीज़ में, एजुकेशन में आपको फ़ायदा होगा, आपकी लर्निंग अच्छी होगी, आपको खुदा की तरफ से गुड लक आएगी। मैं बड़े बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल की। खुदा का बड़ा शुक्र है कि 25 साल या 25 से भी ज़्यादा साल मैंने जब काम किया, तो आप किसी भी मेरे स्टूडेंट से मिल के मेरे मतलब पूछ सकते हैं कि 99% ऑफ द क्लास, ठीक है, वॉज वेरी गुड टू मी एंड आई वॉज वेरी गुड टू देम, ठीक है। वजह क्या थी कि नीयत अपनी साफ रखी और बच्चों के साथ हमेशा उनकी हेल्प आउट की। तो मेरा नहीं ख्याल कि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते थे, ठीक है। सुनते भी थे, मोटिवेट भी होते थे। टीचर को वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए और बच्चों को वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए टू अंडरस्टैंड, ठीक है। थैंक यू मच, गॉड ब्लेस यू। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। और फिर मैं कहता हूँ कि जो भी बातचीत होती है उसको गौर कीजिए, उसको मज़ीद बेहतर बनाइए, आपके लिए भी और साथ के लिए भी, ठीक है। बेस्ट विशेज़ टू ऑल। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।